लूंगा, मैं नाम लूंगा। मैं अडानी का नाम इसलिए लूंगा कि LIC में मेरा भी पैसा है, SBI का मैं भी कस्टमर हूं। प्रधानमंत्री हर एक के बारे में बात करेंगे, 140 करोड़ जनता मेरे पीछे कैसा है ये बताएंगे, लेकिन अडानी का नाम नहीं लेंगे। कहीं ऐसा ना हो जाए कि उस एक शख्स के चक्कर में 140 करोड़ जनता तुम्हारी हाथ से निकल जाए और आप लोग बस सड़क के ऊपर तालियां बजाएं। हम तो फूल थे, तुमने हमें कांटा बना दिया और अब इसी कांटे से कहते हो कि चुभना छोड़ दे। नहीं छोड़ेंगे हम लड़ेंगे, क्योंकि इस मुल्क के ऊपर जितना आपका इख्तियार है उतना इम्तियाज जलील का भी इख्तियार है। अगर आप हमारे साथ नाइंसाफी करेंगे तो हम खामोश नहीं बैठेंगे, हम लड़ेंगे। अध्यक्ष महोदय, 8 फरवरी यानी कि कल के दिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट 25 बेसिस पॉइंट से बढ़ा दिया है। पिछले 4 मई 2022 को 4.40 हमारा रेपो रेट था। 8 महीने के अंदर 6 मरतबा रेपो रेट बढ़ाया गया है और अब ये रेपो रेट हो गया है 6.50। अब हो सकता है इनमें से कोई खड़े रहेगा और कहेगा कि RBI है, इसका हमारे से क्या लेना देना, बजट से क्या लेना देना। तो सुनिए गौर से, RBI जब रेपो रेट बढ़ाता है तो किसी ने 20 साल के लिए होम लोन लिया है, यानी कि 240 महीने के लिए लोन लिया है और रेपो रेट 2.25% से बढ़ गया है, तो 120 से 160 महीने का एडिशनल EMI उसको भरना पड़ता है। किसी ने 25 साल के लिए यानी कि 300 महीने के लिए लोन लिया है और अगर 2.25% से रेपो रेट बढ़ गया है तो उसे 199 महीने एडिशनल EMI देना पड़ता है। आप कहेंगे कि हमारा इससे क्या लेना देना, यही तो जादू का खेल खेल रहे कि आपने इनकम टैक्स के अंदर रिबेट दिए, बहुत सारे लोगों को खुश किया और सैलरीड क्लास को कहा कि हम तुमको इनकम टैक्स में रिबेट दे रहे, लेकिन अब जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी तुम्हारा EMI चलता रहेगा, तुम्हारा लोन चलता रहेगा करके ये एक संदेश सरकार ने दिया है। अध्यक्ष महोदय, एजुकेशन के लोन के अंदर सरकार ने जो आंकड़ा दिया है स्कूल और हायर एजुकेशन के लिए 1,12,899 करोड़, बहुत अच्छा बढ़िया सा फिगर है, जिसमें से 61% स्कूल एजुकेशन के ऊपर खर्च किया जाएगा और इन्हीं पैसों के अंदर से 14,500 PM श्री नाम के स्कूल्स बनाए जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं, जो बच्चे आज गांव के अंदर पढ़ रहे हैं, जो जिला परिषद के स्कूलों के अंदर पढ़ रहे हैं, मेरे अहम सिर्फ अकेले औरंगाबाद जिले के अंदर अभी सर्वे करवाया सरकार के जरिए 1600। राणे साहब, आप महाराष्ट्र से आते हैं, अकेले औरंगाबाद जिले के अंदर 1600 ऐसे स्कूल्स हैं जिनके सर के ऊपर बच्चों के क्लासरूम्स के अंदर पक्की छत नहीं है, टीन के शेड के नीचे ये 1600 बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। उनका कसूर सिर्फ इतना है कि वो किसानों के बच्चे हैं, वो गरीबों के बच्चे हैं, वो मजदूरों के बच्चे हैं। आप बनाइए नए स्कूल्स, लेकिन आपके पास 1 साल बचा हुआ है, यह अहद करिएगा, प्रधानमंत्री जी को कहिएगा कि PM श्री नहीं, उन पूरे स्कूल को हम PM महाश्री नाम देंगे। अगर 1 साल के अंदर ये 1600 औरंगाबाद जिले के स्कूल्स को अगर आप बदलते हैं तो हम भी कहेंगे, अगर 1 साल के बाद अगर ये कर पाते हैं तो इम्तियाज जलील यहां पर खड़े रहकर कहेगा, वाह मोदी जी वाह। दूसरी ये बात है अध्यक्ष महोदय, माइनॉरिटीज के बारे में मैं ये बताना चाहता हूं, राणे साहब, हम तो फूल थे, तुमने हमें कांटा बना दिया और अब इसी कांटे से कहते हो कि चुभना छोड़ दे। नहीं छोड़ेंगे हम लड़ेंगे, क्योंकि इस मुल्क के ऊपर जितना आपका इख्तियार है उतना इम्तियाज जलील का भी इख्तियार है। अगर आप हमारे साथ नाइंसाफी करेंगे तो हम खामोश नहीं बैठेंगे, हम लड़ेंगे। क्या वजह है कि आज फाइनेंस मिनिस्टर हमको इस बात का जवाब दे कि कैसा 38%, कौन सी ऐसी मिनिस्ट्री है जिसके अंदर 38% का बजट कम कर दिया गया है। 1913 करोड़ रुपया आप हमारे गायब कर देते हैं और आप ये उम्मीद करते हैं अध्यक्ष महोदय, आप ये उम्मीद करते हैं कि हम खामोशी से इसको बर्दाश्त कर ले करके। मैं आपको बताता हूं कि नीति आयोग की पॉलिसी डॉक्यूमेंट है, द एक्शन एजेंडा एंड द स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट ने क्या कहा है, मुस्लिम्स एंड अदर रिलीजियस माइनॉरिटीज इन इंडिया have been lagging in several development indicators including educational attainment,
जेंडर इक्वालिटी एंड वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन, इसके बावजूद भी आप 38% हमारा बजट कम कर देते हैं। 2022-23 के अंदर आपका टोटल बजट जो था उसके अंदर माइनॉरिटीज के हिस्से में कितना आया, तो 0.12%। इस बार जो बजट आपने दिए हैं वो कितना हुआ है, बी अगर देखा जाए तो 0.07%। अध्यक्ष महोदय 2 मिनट। तो ये टोटल एलोकेशन, अध्यक्ष महोदय, ये कितनी गंभीर बात है कि देश आगे बढ़ेगा, लेकिन माइनॉरिटीज के लिए जो बजट दिया गया है 2012 और 13 के अंदर जो बजट था वो बजट इस बार दिया गया, यानी कि देश आगे बढ़ेगा और माइनॉरिटीज पीछे रह गए। ये कब तक चलेगा? मेरी दूसरी बात यह है अध्यक्ष महोदय, आम आदमी को प्लीज फाइंड अप नाउ। अध्यक्ष महोदय एक मिनट, जीडीपी, फिस्कल डेफिसिट, मोनेटाइजेशन, आरई, बीई, इससे कोई लेना देना नहीं है। इस देश के अंदर वो सम्मान के साथ कैसा जी सकता है, उसकी फिक्र बस उसे यही रहती है। हम वित्त मंत्री से इस बजट के अंदर ये उम्मीद कर रहे थे कि वो ईपीएस 95 के बुजुर्ग पेंशनर्स के बारे में बोलेंगे, वो किसानों की आय कैसी बढ़ाई जाएगी इसके बारे में जिक्र करेंगे। पूरे देश के अंदर कॉन्ट्रैक्ट, अध्यक्ष महोदय एक सेकंड, अध्यक्ष महोदय, पूरे देश के अंदर कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स जो है उनके साथ कैसी नाइंसाफी हो रही। पार्लियामेंट के अंदर भी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स लगाए जा रहे हैं, उनका पीएफ नहीं भरा जाता, उनका ईपीएफ नहीं भरा जाता, ईएसआईसी का पैसा नहीं भरा जाता है। मैं अध्यक्ष महोदय ये उम्मीद कर रहा था कि जाने से पहले इस देश को तंबाकू और शराब मुक्त करके जाएंगे। हम सराय होते आपको इसी बात के लिए अध्यक्ष महोदय। और हाँ, मैं जाते जाते सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, मैं नाम लूंगा, मैं अडानी का नाम इसलिए लूंगा कि एलआईसी में मेरा भी पैसा है, एसबीआई का मैं भी कस्टमर हूं। प्रधानमंत्री हर एक के बारे में बात करेंगे, 140 करोड़ जनता मेरे पीछे कैसा है ये बताएंगे, लेकिन अडानी का नाम नहीं लेंगे। कहीं ऐसा ना हो जाए कि उस एक शख्स के चक्कर में 140 करोड़ जनता तुम्हारी हाथ से निकल जाए और आप लोग बस सड़क के ऊपर तालियां। श्रीमती रिटी पदक। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।